अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तबशीरुल इस्लाम और 9th क्लास के स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे लास्ट लेक्चर में और आज हम 4th चैप्टर यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ये बेसिकली अगर आपको याद हो कि काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये वेक्टर के बारे में शुरू में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक है हमारा कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए स्टूडेंट, फोर्स के बारे में आपने डायनेमिक्स में पढ़ा था कि फोर्स क्या होती, एक एजेंट होता है दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बॉडी को मूव कर सके या स्टेट चेंज कर सके, यानी कि मूव कर रही है तो रोक सके, नहीं रुकी हुई है तो मूव कर सके, ठीक, या स्पीड चेंज कर सके। तो यहाँ पे हम पहले दो फोर्सेस पढ़ते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक, अब ये लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स होता है ना, आमतौर पे पुरानी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ठीक, एक फोर्स लग रही है F1। अब अगर दूसरा भी बंदा आ जाए, यार आप भी धक्का लगा दें, उसकी फोर्स हो गई F2। अब ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है और ये कौन सी फोर्सेस हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अभी मैं पॉइंट्स तो मैं लिखवा देता हूं, लेकिन पहले समझ लें कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। इसी तरीके से ये तो हो गई लाइक पैरेलल, यानी कि जब दो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम, सही है, तो वो लाइक पैरेलल फोर्स। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस यानी कि दोनों फोर्सेस पैरेलल तो हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी कि एक इस तरफ हो तो दूसरी इस तरफ हो, ठीक, इस तरफ। अब अगर मैं इसकी दो एग्जांपल्स बन सकती हैं, या तो मैं बात करूं टग ऑफ वॉर की, टग ऑफ वॉर, या चले वेट की बात कर लेते हैं। एक बॉडी किसी सरफेस पे मौजूद है, ठीक, किसी भी सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है तो उसका वेट होगा डाउनवर्ड, और हमने पढ़ा है कि रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये होगा अपवर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी दोनों फोर्सेस अगर देखा जाए तो ये यूं है, लेकिन हम इनको कह सकते हैं कि दीज फोर्सेस आर आल्सो पैरेलल बट एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। तो ये है कौन सी कहलाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। when two forces are parallel but in opposite direction are called unlike parallel forces। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एक एग्जांपल तो ये होगी, दूसरी एग्जांपल भी हो सकती है, यानी कि जब हम बात करें किसी बॉडी को रोटेट करने की, ये एक बॉडी है, इस पे इधर से फोर्स लग रही है F1 और इधर से फोर्स लग रही है F2। अब देखिए यहां पे इसमें और इसमें फर्क है, इधर बॉडी रुकी हुई है, जाहिर सी बात है अगर दोनों फोर्सेस बराबर है वेट और रिएक्शन तो बॉडी रुकी हुई रहेगी, लेकिन यहां पे बॉडी रोटेट करेगी, यानी कि ये इस तरह मूव करेगी, ठीक, इस तरीके से ये मूव करेगी और ये रोटेट करेंगी, ठीक, इस तरीके से, तो ये गोल गोल घूमेगी।
तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो सबसे पहला पॉइंट में तो आप डेफिनेशन लिख लें। पहला पॉइंट इसका लिख लीजिएगा, लिखे कि like parallel forces are those forces which are parallel to each other and have a same direction। पहला पॉइंट क्या है? यानी कि like parallel forces are parallel and in same direction में होती है। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगी? पहला पॉइंट, पैरेलल बट ऑपोजिट, पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि दोज फोर्सेस विच आर पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट है कि क्या इन दोनों फोर्सेस को मिला के एक फोर्स किया जा सकता है? यस। ठीक, यानी कि दूसरा पॉइंट हो गया, these forces can be replaced by a single force। जब भी पैरेलल फोर्सेस होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो उनको हम, अब डायरेक्शन सेम है तो दो की जगह एक फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें ये 3 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये 3 न्यूटन है और ये F2 इज 2 न्यूटन, अब इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3 + 2 5 न्यूटन। यानी कि दीज फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। एक फोर्स से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पे सिनेरियो अलग है। अगर ये सेम डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही है तो ये रिप्लेस कर सकती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये फोर्स वेट था 5 न्यूटन, ये भी था 5 न्यूटन, क्योंकि रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर होता है, सही है। अगर रिएक्शन क्या होगा? बराबर होगा तो बॉडी रुकी रहेगी, वेट ज्यादा होगा तो सरफेस टूट जाएगी, बॉडी नीचे चली जाएगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दीज फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय रिजल्टेंट फोर्स। दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई? 0 न्यूटन या 0, सिंपली। ठीक, या सिंपली 0। ये तो रिप्लेस हो सकती है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस ये रिप्लेस नहीं हो सकती। यानी कि क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। तो हम इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स ओनली व्हेन बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। सही है? क्या मतलब हुआ कि पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड only when both are
एक्टिंग एट सिंगल पॉइंट, यानी कि दोनों अगर सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं जब तो रिप्लेस की जा सकती हैं। और इसकी मैंने एग्जांपल दी कि ये वाली अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रही थी तो दीज फोर्सेस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में इसका डिफरेंस है तो ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप। डायग्राम से मैंने समझा दिया है। तो आपका लेक्चर पसंद आया, अगर पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।